के साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। आप सब जानते हैं किस्सा राजनीतिका इस बेहद खास सेगमेंट में हम आपके लिए सियासत के गलियारों से कुछ ऐसे किस्से लेकर आते हैं, कुछ ऐसी कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने राजनीतिक अखाड़े में आज तक हलचल मचा रखी है। नेताओं की बयानबाजी पर किसी का जोर नहीं है, तो भला राजनीति के ये किस्से कैसे खत्म हो सकते हैं। ये किस्से कल भी चल रहे थे और आज भी इनका दौर जारी है। जब तक ये चलते रहेंगे हमारी मुलाकात आपसे होती ही रहेगी। आज किस्सा राजनीतिका में हम आपके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का इंटरव्यू लेकर हाजिर है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की पत्नी सारा तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सोशल मीडिया से हटकर जनता के बीच ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। अब सोच कर देखिए, प्रियदर्शनी सिंधिया ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन गुना की बात कीजिए, आप शिवपुरी की बात कीजिए, ग्वालियर की बात कीजिए, वहां पर प्रियदर्शनी की अच्छी खासी पकड़ जनता के पीछे है। इस अच्छी पकड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रियदर्शनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इलेक्शन कैंपेन तक करने जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे थे राहुल गांधी के साथ मिलकर, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट अपील करने जनता के बीच प्रियदर्शनी पहुंची। तो सोच सकते हैं आप कि राजघराने की ये बहू जनता के बीच कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने 2019 में ही एक इंटरव्यू दिया और 2019 में कांग्रेस पर यह इल्जाम भी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा था कि कांग्रेस सचिन और सिंधिया जैसे युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमना चाहती है, क्योंकि उस वक्त पार्टी की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथों में थी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पार्टी की महासचिव बन ही चुकी थी। तो परिवारवाद के आरोपों से, गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने के आरोपों से कांग्रेस जूझ रही थी और सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी करने का जो आरोप है वो कांग्रेस पर लग रहा था। तब प्रियदर्शनी सिंधिया ने ये इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में प्रियदर्शनी से कई तरह के सवाल किए गए। सवाल ये पूछा गया कि पीएम मोदी और राहुल गांधी में से कौन आगे है? आप भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो चुनाव लड़ेंगी। आपके पति महिलाओं से ज्यादा संवाद नहीं करते, महिलाओं के बीच जाकर ज्यादा बात नहीं करते, लोगों से गले नहीं मिलते। तो सिंधिया पर सवाल भी उठे। सिंधिया और सचिन के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल किया गया। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी क्या कुछ जवाब देती हैं, उन जवाबों का किस्सा है जो हमारे प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए आपको बेहद खास रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कहती है, सुनिए जरा। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी के उस इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें प्रियदर्शनी सचिन पायलट से लेकर कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पर वार करती हैं। आप सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ग्वालियर और गुना की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहीं। कई बार ऐसा हुआ है जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी को लेकर रैलियों में काफ़ी व्यस्त रहते थे, तब प्रियदर्शनी अपने पति की जगह जनसंपर्क करने पहुंचती थी। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के चुनाव लड़ने के चर्चे भी राजनीतिक के गलियारों में हुए हैं। प्रियदर्शनी चुनाव लड़ने से इनकार करती हैं और हमेशा कहती हैं कि अपने पति के अधूरे कामों को वो सिर्फ पूरा कर रही हैं। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का ये जो इंटरव्यू है ये साल 2019 का है। साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लेकर राहुल गांधी को लेकर बातचीत कर रहे थे और ऐसे हालातों के बीच में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया से इंटरव्यू में सवाल किया गया
कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में से लोकसभा चुनाव में कौन आगे निकलेगा। प्रियदर्शनी कहती हैं, मैं राजनीतिक नहीं हूं, इसलिए इन सब बातों से मेरा ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामने नजर आ रहा है उसके आधार पर राहुल गांधी आगे निकलने वाले हैं। प्रियदर्शनी से सवाल किया गया कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए क्या। प्रियदर्शनी ने कहा, हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, वो अपने वोट का अधिकार समझेंगी तो आगे रास्ते भी बनेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़ी हुई प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। सिंधिया की पत्नी से ये सवाल किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से हाथ नहीं मिलाते और आप महिलाओं से गले मिल रही हैं, क्या संदेश है जनता के लिए। अपने पति को लेकर ये बात सुनते ही प्रियदर्शनी जरा सा चिढ़ जाती हैं और इंटरव्यू में कहती हैं, ये झूठ है कि वो हाथ नहीं मिलाते, ये बात आप जनता से पूछ लीजिए। उनका पहला लक्ष्य है कि इन लोगों के लिए काम करना है। जनता को यही पसंद आता है कि पहले काम हो फिर गले मिला जाए। आपको बता दें, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपाई हो जाने पर भी बयानबाजी की थी। जो लोग कह रहे थे कि सिंधिया पैसे देकर भाजपा में गए हैं या पैसे देकर वो पद को हथियाना चाहते हैं, उन लोगों को प्रियदर्शनी ने कड़ी चुनौती दी थी, कड़ा जवाब दिया था और साफ तौर पर कहा था कि सिंधिया को पैसे देकर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी राजनीतिक क्षमता ऐसी है कि आज भी हर एक पार्टी उनका लोहा मानती है। सिंधिया की पत्नी से बेटे की राजनीति को लेकर भी सवाल किया गया, जिसपे उन्होंने कहा, हम राजनीति नहीं समाज सेवा करते हैं, हमें पद की कोई चिंता नहीं, हमारा पूरा परिवार सेवा में लगा रहता है, पूरी जनता हमारा परिवार है और हम सब ये करते हैं। प्रियदर्शनी से सवाल किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा ऊर्जा आप में दिखती है क्योंकि आप लगातार महिलाओं के बीच जा रही हैं। सिंधिया की पत्नी ने कहा कि मेरे पति में बहुत एनर्जी है, उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। उन्होंने मुझे महिलाओं से मिलने भेजा, उन लोगों से मिलने भेजा जिनसे वो खुद नहीं मिल पाए। मैं ये देखने आई हूँ कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और हम आगे और क्या कर सकते हैं। पुरुष आगे निकल जाते हैं और सिंधिया यानी मेरे पति को लगता है कि महिला घर में खुश है, लेकिन उन्होंने मुझे महिलाओं को खुश हैं या नहीं ये देखने के लिए भेजा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का दोस्ताना राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और देश की राजधानी दिल्ली तक एक वक्त पर काफ़ी ज़्यादा चर्चे बटोरता था। और इन सब के बीच में प्रियदर्शनी से जब इसी दोस्ताने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफों के पुल बांध दिए और सीधे तौर पर कह दिया कि सिंधिया और पायलट बेहद काबिल नेता हैं। इन दोनों की राजनीति कमाल की है और इन दोनों की राजनीति से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इन दोनों का ही राजनीतिक भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी का है। तो देखा आपने किस तरह से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने 2019 में ये कहा था, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ते हैं तो एक अलग ही तरह की बात कहते हैं। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, सिंधिया और सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को उज्जवल बताया, लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपाई हुए तो खुद ही कांग्रेस पर कई तरह के इल्जाम लगा दिए। तो देखिए यही राजनीति है और ऐसी ही राजनीति के किस्से हैं जो हम आपको सुनाते रहते हैं। तो आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बेहद दिलचस्प किस्से के साथ, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और रहिए अपडेटेड।